हेलो गाइज़, मेरा नाम रवीश है और आज हम बात करेंगे कि अगर आपका कंपनी में सैलरी नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए आपको बैठे नहीं रहना है या बैठ करके घर पे टीवी नहीं देखना है। आपको बाहर निकलना है जॉब सर्च करने के लिए और कंपनी में काम करते हुए कुछ मैंने पॉइंट नोट डाउन करके रखे हैं, 1 बाय 1 करके बताऊंगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको काम छोड़ना नहीं है, आपको जॉब करते रहना है। जॉब करते हुए ही आपको जो है अपने काम से रिलेटेड दूसरे जगह जो है जॉब सर्च करना है और जॉब सर्च करना है बेटर सैलरी के लिए। अगर आपको जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से अगर आपको बेटर सैलरी मिल रहा है किसी दूसरे कंपनी में तो आपको जो है वहाँ से स्विच करने के बारे में सोचना है, लेकिन जॉब करते हुए। जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी में आपको 2 साल से पहले नहीं छोड़ना है। अगर आप कहीं पे भी वीज़ा स्टैम्प किया है, कंपनी ने अगर आपके ऊपर खर्चा किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो चाहेगा कि एटलीस्ट आप उसका वीज़ा कंप्लीट करें। और मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा, किसी भी कंपनी में आप 2 साल से पहले जॉब सर्च ना करें या उससे पहले आप जॉब छोड़ें ना, क्योंकि उससे कंपनी का भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। सैलरी आपका इंक्रीज कंपनी नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी को भी अगर आप एक आदमी का सैलरी इंक्रीज करेगा तो बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी जो है सबके बारे में सोचेगा, किसी एक के बारे में नहीं सोचेगा। जब आप जॉब चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको जॉब चेंज करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, सेटलमेंट अमाउंट मिलता है। तो बहुत सारा चीज़ होता है जो कंपनी से आपको लेना होता है। अगर आप 2 साल से पहले 1 साल काम करके छोड़ते हैं तो ना तो आपको सेटलमेंट अमाउंट मिलता है, वीज़ा कैंसिल करने में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सफ़र कर चुका हूँ तो मुझे पता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ ये है आपका सैलरी को लेकर के। बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा कि 10 तारीख के पहले सैलरी मिल जाता है। दुबई गवर्नमेंट के हिसाब से भी नियम है कि आपको 1 से 10 के बीच में सैलरी मिल जाना चाहिए। आपके पास अगर सैलरी कार्ड है, कंपनी ने सैलरी कार्ड दे रखा है तो कंपनी आपको 10 से पहले सैलरी डाल करके उसमें देगी। कुछ कंपनियों में सैलरी कार्ड वो नहीं देते हैं, खुद अपने पास रखते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको 10 से पहले सैलरी मिल रहा है या लेट करके सैलरी दे रहे हैं। ऐसे कंपनी में आपको नहीं जाना है जहाँ पे लेट सैलरी मिलता है। उसके बाद टाइमिंग की अगर बात की जाए तो बहुत सारी कंपनियों का टाइमिंग जो है उल्टा पुल्टा होता है। तो आपको देखना है कि आपका जो टाइमिंग है आप उस टाइमिंग में जॉब कर पाएंगे कि नहीं। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं वो अपने घर के नियर बाई जॉब सर्च करें। वैसे अगर आप विजिट वीज़ा पे आए हुए हैं, सिंगल रहने वाले हैं तो कंपनी की तरफ से फ्री एकोमोडेशन मिलता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। जहाँ पे भी आपको जॉब मिलता है उसके नियर बाई ही एकोमोडेशन होता है, तो वो आपको वहाँ पे रखेंगे तो आपका रहना फ्री हो जाएगा। खाने में आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, 400-500। लास्ट में पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे जाने से पहले आप पूछ लें 2-4-10 दिनों में, जब आपका ट्रेनिंग टाइमिंग चल रहा है उस समय पूछ लें कि लीव सैलरी वगैरह कितना मिलता है और जो आपका पब्लिक हॉलीडे आता है दुबई में उसमें छुट्टी वगैरह मिलता है कि नहीं। बहुत सारी कंपनियों में नहीं देते, खास करके जो कार्गो कुरियर टाइप की कंपनियां होती हैं उसमें लीव नहीं देते हैं, वो पब्लिक हॉलीडे में भी काम कराते हैं। तो ऐसे जगह जहाँ पे भी आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए वहाँ पे आप पहले पूछताछ कर लेंगे 2-4-10 दिनों के अंदर, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे जॉब करना है कि स्विच करके किसी दूसरे कंपनी में देखना है। तो वो आपके लिए ज़्यादा, ये कुछ ऐसे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपका जो है आने वाला जो 2 साल है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कहीं पे भी जाएंगे तो आपको 2 साल का ही वीज़ा लगेगा। तो आपका आने वाला जो 2 साल है वो आपका सेफ रहेगा और आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। टाइम टू टाइम आपका सैलरी आएगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। सैलरी इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको कंपनी टाइम टू टाइम चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एक्सपीरियंस लेकर के ही चेंज करें। किसी भी कंपनी में अगर आप वीज़ा कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इतने दिन मेरे कंपनी में ये डेजिग्नेशन पे काम किया था। तो वो कहीं ना कहीं जब आप नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे सैलरी इंक्रीज करने के टाइम पे वो आप लेटर दिखा सकते हैं। उसके बदौलत आप जो है 500-1000 दरम जो भी एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं वो आप वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है ऐसे किसी काम में जा रहे हैं जहाँ पे ड्राइविंग का आपका काम है तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे भी आपको सैलरी इंक्रीज हो जाता है। अगर आप कहीं जाते हैं तो 500-1000 वो ड्राइविंग लाइसेंस देख करके भी कंपनियाँ जो है आपको एक्स्ट्रा ऑफर करती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो है वॉच नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस भी देख पाएंगे।